हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। तो हमने क्या कहा, मेनली जो प्लांट्स होता है वो दो भागों में यहाँ पे विभाजित होता है, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं? हमने कहा एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। ठीक है, मिट्टी से नीचे वाला जो भाग होता है पौधे का, प्लांट का या ट्री का, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। और मिट्टी से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में हमने क्या कहा, हमने कहा मेन रूट होती है, मुख्य जड़ होती है। फिर हमने कहा कि मुख्य जड़ से इस प्रकार से जो शाखाएं निकल रही हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे द्वितीय जड़ें होती हैं। और इन जड़ों पर इस प्रकार से जो बाल नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे हम जड़ रोम कहते हैं या रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने क्या देखा, शूट सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स देखे, जिसमें हमने किसकी बात की है, स्टेम की बात की है। हमने यहाँ पे किसकी बात की है, लीफ की बात की है, बर्ड की बात की है, फ्लावर की बात की है, फ्रूट की बात की है। क्या क्या हमने कहा स्टेम यानी कि तना होता है, बर्ड यानी कि कली होती है, जहाँ से कली निकलती है उसे हम नोड कह रहे हैं, दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरनोड कह रहे हैं। फिर हमने कहा पत्ती यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पे क्या होता है, फल निकलता है या फ्लावर यानी कि फूल लगते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने कर लिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ लिए हैं और हमने साथ साथ में किसकी बात कर ली है, तने की भी हमने बात कर ली थी। तो हमने क्या कहा था, हमने तने की बात की थी। हमने कहा था तना, जब हमने बात की थी तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि ये इस प्रकार से क्या है, जड़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, प्रकार से हमारे पास क्या आ गई है, जड़ आ गई है। मिट्टी है और मिट्टी के नीचे वाला भाग क्या है, जड़ है। मिट्टी के ऊपर वाला भाग क्या है, तना है यानी कि स्टेम है। ठीक है, अब आपको तने के फंक्शन बताए गए हैं। तो तने का फंक्शन हमने क्या देखा था, हमने कहा था ये जो तना है इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, इस प्रकार से दो प्रकार के ट्यूब यहाँ पे होते हैं। ये पाइप जैसी संरचना यहाँ पे पाई जाती है। तो क्या होता है, एक पाइप से यहाँ पे जल का वितरण होता है और एक पाइप से यहाँ पे भोजन का वितरण होता है। क्या हमने बात की, हमने कहा इससे क्या होगा, जल का वितरण होगा और इससे क्या होगा, यहाँ पे भोजन का वितरण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि जो तना होता है, तने का फंक्शन क्या है, यहाँ पे जल का वितरण करना। कहाँ पे जल पाया जाएगा, अगर हमने कहा कि जल कहाँ से होगा, यहाँ पे जो जड़ें होती हैं, यहाँ पे जो मिट्टी होती है, यहाँ पे क्या होता है, जल होता है। इनके माध्यम से यहाँ पे जो जल है वो पौधे के अलग अलग भाग में यहाँ पे क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, वो यहाँ पे पत्तियों में, तनों में, सब जगह पहुंचेगा। कहाँ से पहुंचेगा, जो यहाँ पे मिट्टी में घुलनशील जल होता है वो यहाँ ऊपर की ओर जाता है। किसके माध्यम से जाएगा, हमने कहा दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। एक को हम यहाँ पे कह रहे हैं जाइलम और एक को हम कह रहे हैं फ्लोएम। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा इसे हम कहेंगे जाइलम। जो जल का यहाँ पे वितरण कर रहा है उसे हमने जाइलम कहा, जो भोजन का यहाँ पे वितरण कर रहा है उसे हमने क्या कहा, फ्लोएम कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जड़ का यहाँ पे आपने क्या देखा कि जड़ यहाँ पे पानी को अवशोषित कर रही है और तना क्या कर रहा है, उस पानी को अलग अलग भागों में पहुंचा रहा है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या थी, एक जो लीफ थी, जो पत्ती थी, पत्ती में क्या हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी इस प्रकार से। ठीक है, इस पत्ती में क्या हुआ, भोजन का निर्माण हुआ। अब जब भोजन का निर्माण हुआ तो इस भोजन को क्या है, ऊपर, यहाँ नीचे भी जाना है और ऊपर की ओर भी जाना है, क्योंकि क्या है, पौधे के हर एक भाग को भोजन की आवश्यकता है। तो हर एक पार्ट में भोजन क्या होगा, वितरित होगा। किसके माध्यम से भोजन का वितरण हो रहा है, हमने कहा फ्लोएम के माध्यम से क्या होगा, भोजन का वितरण होगा। ठीक है, इसी बात आपने जान ली। फिर हमने कहा ये जो यहाँ पे
फिर हमने कहा ये जो यहाँ पे तना होता है, ये जो स्टेम होता है, इससे क्या निकलती है, कलियां निकलती है। यहाँ पे क्या निकली, बर्ड निकल गई है नोड से। अब जब बर्ड निकली तो उस पर पत्तियां लगती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो क्या क्या फंक्शन हमने यहाँ पे स्टेम के देखे हैं, क्या क्या हमने यहाँ पे बात कही है। हमने कहा कि जो तना होता है उसमें क्या होती है, लीव्स लगती हैं, बर्ड, फ्लावर्स और फ्रूट निकलते हैं, यानी कि कलियां, फूल, फल आदि यहाँ पे क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या फंक्शन बताया गया है, द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स to the leaves and to the other parts and food from leaves to the roots and other parts of the plant। यानी कि तना पानी को जड़ों से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक, और भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, यही बात हमने की है। अब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग सारे एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, किसके, यहाँ पे स्टेम के यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो आलू है वो भी क्या है, एक तना है, अदरक भी क्या है, एक तना है। अब आप कहेंगे कि अभी हमने क्या कहा था, मिट्टी के नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम जड़ कह रहे हैं, लेकिन क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसे तने होते हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं और वो भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करेंगे और क्या बनाते हैं वहाँ पे, आलू हो गया, रतालू, अदरक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, तने के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। तो आपने देखा हालांकि मिट्टी में ये मौजूद होते हैं, लेकिन वास्तव में तना होते हैं और अपने भीतर भोजन जमा करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उनमें से हमने बात की यहाँ पे तने की, स्टेम की। उसके बाद हमने क्या देखा, आपके पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के तने आए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा है, आलू का एग्जाम्पल देखा है, आपने यहाँ पे अदरक का एग्जाम्पल देखा है। इस प्रकार से आपके पास अलग अलग प्रकार के तने हैं। आपको ये बताया गया है, कि ये भी क्या है, एक तना है, ये भी क्या है, एक तना है, ये भी एक तना है, ये भी एक तना है, और ये भी एक आपको तना दिखाई दे रहा है, जो इतना पतला सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे खड़े होने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है, वो भी एक तना है। जो मिट्टी के नीचे पाया जा रहा है वो भी एक तना है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप तनों के प्रकार पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे भूमिगत तने, जब तनों के प्रकार आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, पहले फिर हमारे पास क्या आता है, अर्धवायवीय आता है, और तीसरा हमारे पास क्या आता है, वायवीय आता है। यानी कि क्या होगा हमारे पास, हमने सबसे पहले बात की है सब एरियल, हमने सबसे पहले बात की है ग्राउंड स्टेम की, ठीक है, भूमिगत तने की। उसके बाद हमने क्या कहा है, अर्धवायवीय यानी कि सब एरियल, और नेक्स्ट हमने वायवीय की बात की है यानी कि एरियल। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप तीनों प्रकार के तनों को अलग अलग पढ़ेंगे और आप उनके एग्जाम्पल को भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है पत्ती या फिर लीफ। ठीक है, लीफ के बारे में आप क्या जानते हैं, सबसे पहले आपने क्या कहा, जो पत्ती होती है वो पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। क्यों, हम तब जानेंगे जब हम पत्ती के कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, पत्ती आपने देखी होगी, हर एक प्लांट में अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप की और अलग अलग डिजाइन भी वहाँ पे होता है पत्ती में। क्या है, जो पत्ती है वो ग्रीन पार्ट होता है, हरा पार्ट होता है प्लांट का, और उसका जो आकार होता है वो अलग अलग आकार होता है। आपने देखा होगा हर एक प्लांट में अपनी पत्ती देखी होगी, और उसका जो साइज है या उसका आकार है या उसका डिजाइन है वो यहाँ पे अलग अलग होता है। पत्ती के भी अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं पत्ती के बारे में, हमने कहा है लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, पत्तियों में विभिन्न प्रकार के आकार और क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। आपने शेप देखा, आपने डिजाइन देखा, अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, पत्तियों के डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है वेनेशन के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि सिरा विन्यास। क्या होता है वेनेशन या फिर सिरा विन्यास, आपने कहा द पैटर्न्स ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि पत्तियों पर शिराओं और शिराओं के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं।
आपको क्या क्या कहा जा रहा है, जो पत्ती होती है, पत्तियों में जो शिराओं का विन्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या बताई जा रही है, सिराएं कहें या नसें कहें, आपने कहा पत्तियों में धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं, जो जाल बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शिरा कहते हैं। तो आपने इस प्रकार की संरचना देखी है पत्तियों में, आपने किसी भी पत्ती को जब देखा, ये हमारे पास पत्ती आ गई है। अब आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इस पत्ती में क्या होती हैं, पतली धागे नुमा इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिरा विन्यास कह रहे हैं। ठीक है, ये जो पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार के विन्यास को हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पत्ती होती है उसके बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या बात की अभी तक, हमने पत्ती की बात की है। हमने कहा पत्ती में अलग अलग क्या होते हैं, शेप होते हैं, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। जिसमें हमने सिरा विन्यास की बात की थी, हमने कहा इस प्रकार का जो विन्यास आपको धागेनुमा संरचनाएं जो दिखाई देती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, वेन्स की, और वेन को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिरा लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या होती है, शिराएं होती हैं। तो जो शिरा होती है वो क्या होती है, जो पतली पतली जो संरचनाएं हैं उसे हम शिरा कह रहे हैं। और इस प्रकार का जो विन्यास हमारे पास आता है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। अब आपके पास क्या है, एक पत्ती का डायग्राम है और अलग अलग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, पूरी यहाँ पे क्या है, पत्ती है। जहां से पत्ती निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, ये नोड है। उसके बाद हमने क्या कहा, जो पूरी पत्ती है, जो बीच वाला इस प्रकार की जो आपको डंडी दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। आपने पत्ती को देखा होगा और बीच में आपको बहुत सारी क्या धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये कैसा होता है, आपको ये औरों के कंपैरिजन में मोटा दिखेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। उसके बाद जो धागे और जो धागेनुमा संरचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। ठीक है, ये जो पत्ती होती है, पत्ती के ये जो पॉइंटेड एंड होते हैं इस प्रकार से, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है, और पत्ती का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टिप कह रहे हैं। पत्ती का जो बीच वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ लैमिना कहते हैं। ये क्या है, पत्ती के अलग अलग भाग हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने कहा स्टेम है। अब स्टेम से क्या निकलती है, हमने कहा स्टेम से कलियां निकल रही हैं, बर्ड निकलती हैं, पत्ती निकलती हैं। तो स्टेम के जो नोड वाला पोर्शन होता है वहां से पत्ती निकल रही है। ठीक है, एक तो आपको स्टेम पता होना चाहिए, आपको नोड पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मिड रिब है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मिड रिब क्या है, जो पत्ती होती है, आप क्या करेंगे, घर जाके आपने पत्ती को देखना है। पत्ती के बीचों बीच इस प्रकार से जो निकला हुआ जो डंठल होगा, ये जो आगे को बढ़ रहा है, इस प्रकार से जो आगे को बढ़ रहा है, जो पत्तियों के बीचों बीच जो आगे को बढ़ता है उसे हम मिड रिब कहते हैं। और जो वेन्स होती हैं उनके कंपैरिजन में मोटा होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो वेन होती है, वेन हमने देखी कि जो यहाँ पे पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं, जो यहाँ पे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे ब्लेड कह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पत्ती का क्या है, टिप है। और जो यहाँ पे पत्ती का चौड़ा वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लैमिना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि पेटियोल आ गया है, स्टिप्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मिडरिब है, वेन है, ब्लेड है, यहाँ पे लैमिना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस पत्ती का डायग्राम बनाना है और सारे पार्ट्स को यहाँ पे नोट करना है। चलिए, तो आपने ये जो डायग्राम है उसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, जो पत्ती होती है, पत्ती की संरचनाओं के बारे में आप बात करेंगे। दो प्रकार की मुख्य संरचना हमारे पास आती है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। उससे पहले आपको क्या बताया गया है, मिडरिब के बारे में बताया गया है। इट इज द थिक
इट इज द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। ठीक है, कह रहे हैं मिडरिब क्या होता है, जो पत्तियों के बीचों बीच। हमने क्या किया, आप जब भी पत्ती का डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमने पत्ती बना दी है, ये हमने यहाँ पे पत्ती बना दी है। ठीक है, फिर हम बीचों बीच एक डंडी यहाँ पे इस प्रकार से खींचते हैं, क्या है ये, मिडरिब है। ठीक है, फिर इसके चारों ओर क्या होती है, इस प्रकार से निकली हुई होती है संरचनाएं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेन कह रहे हैं। पूरे विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। और यहाँ पे अगर सिर्फ एक एक पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास क्या क्या आती है, मिडरिब आती है, हमारे पास वेन्स आती है। और पूरे को हमने क्या कहा था, हमने जब यहाँ पे पढ़ा था तो पूरे को हमने क्या कहा था, वेनेशन कहा था। यानी कि पत्तियों में ये जो धागीनुमा संरचनाएं होती हैं, इनके आकार पर जो वेनेशन है, जो सिरा विन्यास है, वो अलग अलग प्रकार का हमारे पास आता है। अब इसी वेनेशन, इसी सिरा विन्यास के आधार पर हमने क्या कहा, हमने कहा दो प्रकार के हमारे पास वेनेशन आते हैं। हमने कहा टाइप्स ऑफ वेनेशन। ठीक है, सिरा विन्यास के जो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन आर फाउंड। यानी कि यहाँ पे जो सिरा विन्यास होता है वो 2 प्रकार का हमारे पास आता है। हमने कहा रेटिकुलेट वेनेशन होता है और पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहा हमने, हमने कहा अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें, इसे क्या कहते हैं, हम जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका का क्या मतलब होगा, जालिका का मतलब होगा जाल से। जाल कैसा होता है, जिसमें कि जो जाल आपने देखा होगा, जैसे कि आपने मकड़ी का जाल देखा तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो पूरे फैले हुए होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इस पत्ती की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो सिरा विन्यास है वो फैला हुआ होता है, इस प्रकार से क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, पूरा यहाँ पे क्या है, एक जाल बना हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कह रहे हैं या जालिकावत सिरा विन्यास कह रहे हैं। आपके पास यहाँ पे 2 प्रकार की पत्तियां आ गई हैं। ठीक है, इस पत्ती को छोड़िए, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, ये मिडरिब आ गई है और इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, वेन्स निकल रही हैं। तो क्या है, एक जाल बना रहे हैं, जालिका जैसा यहाँ पे बना रहे हैं। जाल क्या होता है, आपने देखा, जाल के चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से अगर इस पत्ती के अंदर की संरचना हम देखते हैं, अगर जो सिरा विन्यास हम देखते हैं, तो हमने क्या कहा, पूरी पत्ती में ये जो जाल है ये फैला हुआ है, इसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहेंगे या फिर रेटिकुलेटेड वेनेशन कहेंगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके आगे जब हम जड़ों के बारे में पढ़ेंगे तब हम कंपैरिजन करेंगे किसका, हम जड़ और पत्ती का यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, हमने कहा जो पत्ती है वो 2 प्रकार के हमारे पास आ गई है, जिसे पहले हमने पैरेलल वेनेशन कहा है, दूसरा हमने रेटिकुलेटेड वेनेशन कहा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है, रेटिकुलेटेड वेनेशन की बात की है। दोनों पत्तियों का हम कंपैरिजन करें, हमने कहा यहाँ पे आपको डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पे डिजाइन कैसा है, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइनें आपको दिख रही हैं। इस पत्ती की अगर आप बात करेंगे तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेट लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं। इस पत्ती की हमने बात की, हमने कहा यहाँ पे कैसा डिजाइन है, जाल जैसा बुना हुआ है, इस साइड भी है जो डिजाइन है और इस साइड भी डिजाइन है, इसे हम क्या कह रहे हैं, जालिकावत सिरा विन्यास कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे जालिकावत सिरा विन्यास में, आप देखेंगे, इफ द वेनेशन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल पीपल, आप सबने पीपल का पेड़ देखा है और आप सबने पीपल की पत्तियों को भी देखा होगा। पीपल की पत्तियों को आप देखेंगे तो कैसा होता है, जो यहाँ पे सिरा विन्यास होता है, जो सिराएं होती हैं वो जो मिड रिब के दोनों ओर होती हैं। तो यही चीज हमने पढ़ी, हमने कहा यदि सिरा मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी दिखती हैं तो इसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहा जाता है या जालिकावत सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे पास पीपल आ गया है, आपने ये एग्जाम्पल देखा, आपने ये वाला एग्जाम्पल देखा और आपने एक और इमेज देखी जिसमें आपने एग्जाम्पल देखा। अब हमारे पास आता है पैरेलल वेनेशन, यानी कि समांतर। तो समांतर में क्या होता है, देखिए अभी आपने एक और पत्ती को देखा, हमने कहा एक और पत्ती हमारे पास है इस प्रकार से, और इसमें जो यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है इस प्रकार से, जो यहाँ पे शिराएं हैं वो कैसी हैं,
लंबी हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, शिराएं बनी हुई हैं। दोनों में क्या आपने देखा, दोनों में आपने देखा कि यहाँ पे आप बता सकते हैं मिड रिब कौन है, और मिड रिब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे आप मिड रिब को बता सकते हैं। मिड रिब के दोनों ओर यहाँ पे क्या है, जो डिजाइन है वो कैसा हो रखा है, दोनों साइड इक्वली है और पूरी पत्ती पर फैला हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जालिका कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किस प्रकार का डिजाइन है, समांतर लाइनें आपको दिख रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और आपको यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी यहाँ पे मिड रिब है, ठीक है। पढ़ लेते हैं जो पैरेलल वेनेशन हमारे पास आता है। हमने कहा इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस द वेन्स एंड वेनलेट्स आर पैरेलल टू वन अनदर, सच अ वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। यानी कि घास की पत्तियों में शिराएं और जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इस प्रकार की जो आपने लीफ देखी, इस प्रकार की जो लीफ आपने देखी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शिराएं हैं वो एक ही दिशा में है, समांतर रूप से वो क्या है, यहाँ पे सेट हो रखी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप ये बताइए, आपको समझ आया दोनों पत्तियों में क्या अंतर होता है। आपने बात कर ली है पैरेलल और आपने बात कर ली है रेटिकुलेट वेनेशन की, ठीक है। पैरेलल यानी कि जिसे हमने क्या कहा, समांतर कहा, रेटिकुलेट जिसे हमने क्या कहा, जालिकावत सिरा विन्यास कहा। यहाँ पे क्या आता है, इनके वेनेशन यानी कि सिरा विन्यास के आधार पर दो प्रकार की पत्तियां हमारे पास आती हैं। अब मैंने आपको क्या कहा है, आपको ध्यान रखना है, हमने पत्तियों का प्रकार पढ़ा है, आपको अच्छे से वो समझना है, क्योंकि अब जब बात करेंगे जड़ की, तो जड़ में आप क्या देखेंगे, जड़ें दो प्रकार की आती हैं, और दो प्रकार की आती तो वो किसी न किसी प्रकार से क्या है, पत्तियों के इन प्रकारों से संबंधित होती हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या है, अब आपको ये पढ़ के आना है कि अगर आप बात करें यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन की या पैरेलल वेनेशन की, आपको एग्जाम्पल देख के आना है कि जो पैरेलल वेनेशन है वो किस प्रकार की पत्ती में पाया जा रहा है और रेटिकुलेट वेनेशन किस प्रकार की पत्ती में पाया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।